जैसलमेर What a crazy night यार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जी नागर AKA जिगर नागर। सो दिस इज़ माई सेकेंड डे इन जैसलमेर। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। तो मैं आपको बताने वाला था मेरा होटल और रूम, क्योंकि मैं कल नहीं बता पाया क्योंकि इस होटल का जो लाइटिंग है काफ़ी कंफर्टेबल है इन अ वे कि थोड़ा डार्क सा है, इतने लाइट्स नहीं हैं तो सूदिंग है, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया। तो शायद मैं आपको अभी थोड़े क्लिप्स डाल के बता दूंगा। मुझसे एक गलती हुई कि मैंने कल रात को शूट नहीं किया। ये पूरा भी मैस्ड अप है रूम, तो देख लो अब जो भी है यही है। काफ़ी वैसे पहले ये एक हवेली थी, इसको मॉडिफाई करके होटल बना दिया गया। तो ऐसे है रूम्स, ऐसा है लुक एंड फील। तो आवर होटल इज़ लाइक बैंग ऑपोजिट द जैसलमेर फोर्ट, और ये है मेरे होटल का रूफटॉप। तो अगर आप नहीं जानते तो मैं रुका हूँ होटल मुस्टैच में। इफ़ आई हैव टू रेट दिस होटल, मैं इसे दूंगा 4.5 स्टार्स फॉर द लुक एंड फील ऑफ इट, और सर्विस के मामले में आई विल गिव इट 3। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इसको सर्विस के मामले में इतना रेट नहीं कर सकता फ़िलहाल, क्योंकि हम आए ही रात को, ऑफिस सो गए। अब हम सुबह उठे हैं, वी आर गोइंग टू चेक आउट। हम जैसलमेर फोर्ट विजिट करने वाले हैं। आप क्या लेके आए हो? ये गुड़ की मावा चिक्की है, ये तिल से बनती है और बहुत ही बेहतरीन स्वाद है इसका, बहुत ही टेस्टी स्वाद है। इसको खा के आपको ऐसा लगेगा आप जन्नत में पहुंच गए। ओहो, तो जन्नत में पहुंचते हैं, मावा चिक्की खाते हैं, मावा चिक्की। नाइस मामा जी। अगर आपको चाहिए तो ये आओ मेरी मामा की दुकान पे। श्री हिम्मतलाल खरखड़िया वाला। क्या है दुकान का नाम? क्या है निंजल बताओ। श्री हिम्मतलाल खरखड़िया वाला। और मामा कितनी पुरानी है हमारी दुकान? 1953 से सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुई है। चेन ऑफ दुकान है हमने अहमदाबाद में, तो आप विजिट कर सकते हो और लुफ्त उठा सकते हो स्नैक्स का, मिठाइयों का। देखो लोग मॉडलिंग कर रहे हैं जैसलमेर में, और पीछे सारा कचरा पड़ा है। तो काफ़ी लोगों ने हमको कल रात को रेकमेंड किया, इनफैक्ट जो जहाँ हम खाना खाने गए थे संस्कारी होटल में, वहाँ भी रिकमेंड किया कि आप कचौरी और दाल पकवान ज़रूर खाइएगा। तो हमने पूछा यहाँ पे, तो मार्केट में पत्ते की कचौरी ये बहुत फेमस है, तो हम यहाँ पे कचौरी खाने आए हैं। और एक उसके ऑपोजिट में एक है दाल पकवान, वहाँ दाल पकवान सर्व होता है, तो हम आपको बताएंगे कचौरी और दाल पकवान। और देखो पब्लिक देखो कितनी है, लग रहा है आपको कोविड-19 है। तो ये है फतेह की कचौरी, देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रही है। 12 रुपये में 2 सर्व करते हैं। इसमें दाल है, ऊपर अनियन, फिर ग्रीन चटनी, फ्रेश ग्रीन चटनी, इमली की मीठी चटनी, और सर्व करते हैं मिर्ची के साथ। तो टेस्ट करता हूँ। वैसे ऑलरेडी मैं एक खा चुका हूँ, ये दूसरी है, मैं वीडियो शूट करना भूल गया था।
ये फेमस दाल पकवान, क्रिस्पी बेस है, इसको पकवान बोलते हैं, ऊपर दाल है। ये मिक्स करके, अरे बाप रे, ये दाल और थोड़ा ले लिया ऊपर। पूरी ने दाल। ये है फोर्ट की एंट्रेंस। तो हम एंटर कर चुके हैं जैसलमेर फोर्ट के अंदर। यहाँ पे किसी तरीके का सिक्योरिटी गार्ड या कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, फ्री फॉर ऑल। सबसे पहले मैं आपका गोल्डन सिटी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये फोर्ट 1156 में 1156 में महारावल जैसल ने बनाया और ये फोर्ट बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी को बोलते हैं मेरू और बनाने वाले महारावल जैसल, जैसल प्लस मेरू, इसलिए यहाँ का नाम जैसलमेर पड़ गया। ऊपर में फ्लैग लगा हुआ देख रहे हो, वो राजा साहब का महल है और उसके जो पीछे वाला महल देख रहे हो वो रानियों का महल है। पुराने ज़माने में एक राजा की कम से कम 10-10 रानियाँ होती थी, तो राजा का महल अलग और रानियों का महल अलग। महल बाहर से दोनों अलग है लेकिन अंदर में इंक्लूड है। और जब ये फोर्ट बनाया गया उस समय विदाउट चूना, विदाउट सीमेंट, विदाउट वाटर, सिर्फ पत्थर को पत्थर से जोड़ा गया इंटरलॉकिंग सिस्टम से, क्योंकि यदि चूना सीमेंट यूज़ करते तो पानी का ज़रूरत पड़ता और पानी उस समय हमारे रेगिस्तान के अंदर नहीं था। और इस फोर्ट में एंट्री करने के लिए 4 गेट आते हैं, 4 दरवाजे। अभी आपने फर्स्ट गेट में एंट्री किया, इस गेट का नाम था अखे प्रोल। प्रोल मीन्स गेट, गेट को मारवाड़ी में प्रोल बोलते हैं, PROL, प्रोल, अखे प्रोल। गेट नंबर 2 आएगा जिसका नाम होगा सूरज गेट। गेट नंबर 3 गणेश गेट और लास्ट गेट हवा गेट। वाह क्या हवा आ रही है, क्योंकि इस गेट का नाम है हवा गेट और ये गेट नंबर 4। 3 गेट शायद आपने देखे होंगे वीडियो में और नाम है हवा गेट फॉर अ रीज़न। हवा आ रही है और बहुत ही बेहतरीन हवा आ रही है। ये है राजा का महल और ये है रानियों का। राजा का महल देखिए तो ओपन है, पूरा खुला है, और रानियों का महल देखो पूरा छोटी छोटी बालकनी, क्योंकि राजस्थान के अंदर पहले पर्दा सिस्टम चलता था। तो जब दशहरा फेस्टिवल यहाँ होता था तो बाहर के लोग रानियों को नहीं देख सकते थे और रानियाँ बाहर का फेस्टिवल देख सकती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि इस फोर्ट के अंदर 2 कास्ट रहती थी, 2 कास्ट रह रही, एक तो ब्राह्मण और एक राजपूत। तो आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे जैन मंदिर क्यों बने, क्योंकि जैन लोग यहाँ पे तो नहीं थे फोर्ट के अंदर। मारवाड़ी जो जैन लोग होते थे, हमारे यहाँ से पाकिस्तान की तरफ सोना, चांदी, अफीम, चरस का व्यापार करते थे और हमारे राजा को टैक्स दिया करते थे। उसी टैक्स से हमारे राजा साहब हमारी प्रजा को चलाते थे। लेकिन जैन लोगों के पास में रहने के लिए जगह नहीं थी। उन्होंने हमारे राजा साहब से बोला कि आप जितना टैक्स मांगोगे उतना हम टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको इस फोर्ट के अंदर रहने के लिए परमिशन दो। फिर भी हमारे राजा साहब ने उनको मना कर दिया। उन्होंने बोला हमारे 2 ही कास्ट हमारी, तो ब्राह्मण एक राजपूत। ब्राह्मण लोग जो पूजा पाठ करते हैं, राजपूत लोग जो लड़ाई करते हैं, हमको जैन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपको फोर्ट के अंदर रहने के लिए परमिशन नहीं देंगे। तो जैन लोगों ने बोला जब व्यापार के लिए जाते हैं और व्यापार से वापस आते हैं आपको टैक्स भी देते हैं, हमको व्यापार में सफलता मिले, इसलिए थोड़ी बहुत पूजा पाठ के लिए जगह दे दो। तो हमारे राजा साहब ने बोला आप पूजा पाठ के लिए जगह मांगते हो तो यहाँ पे मंदिर बना लो, लेकिन रहने का परमिशन आपको यहाँ नहीं। इसलिए उन्होंने मंदिर तो यहाँ बनाए और रहने का परमिशन फोर्ट से बाहर दिया, जो है पटवा का हवेली। तो ये है मेन जैन टेम्पल जैसलमेर फोर्ट में, जो है 600 ईयर्स ओल्ड। अंकल ये कितना स्मूथ है, पत्थर के किसके स्मूथ हो गया कि
जो आप बर्तन देखते हो ये चांदी के। सिल्वर पुराने जमाने में राजा साहब चांदी के बर्तन को यूज करते थे, चाहते तो सोने के बर्तन को यूज कर सकते थे। हमारे यहाँ पहले सोने चांदी की कमी नहीं थी, लेकिन खाने को अनाज नहीं था। तो पुराने जमाने में राजा साहब चांदी के बर्तन को क्यों यूज करते थे, उसका भी एक कारण था, क्योंकि पुराने जमाने में एक राजा की कम से कम 10-10 रानियां होती थी, तो राजा किसी रानी पे भरोसा नहीं करते थे। आप यदि सब्जी के अंदर पॉइजन मिला दो, जहर, और चांदी के बर्तन में डालोगे तो सब्जी का कलर चेंज हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा। जिससे राजा साहब को मालूम करता था इस रानी ने इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलाया है। जैसे अभी एक बारवाली में कहावत है, एक राजा एक रानी फिर भी 25 परेशानी। तो उस समय राजा की 10-10 रानियां होती थी, तो राजा किसी रानी पे भरोसा नहीं करता। राजा गॉट ट्रस्ट इश्यूज। ये वो हाबुल सब डब्बे हैं हैंड पेंटेड। पुराने गैजेट, वीडियो, फिर कैमरा, फोन, मूवी कैमरा, ये सारी करेंसीज। ये कॉइन्स कितने थिक है पर मुगल से टाइम में अब आ गए हम ओपन में, जहाँ से पूरा जैसलमेर का व्यू दिखता है।